अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन का क्या रूल है एक पर्टिकुलर एरिया को हल्का बनाने के लिए। कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए एक विलेज को हल्का पंचायत डिक्लेयर करने के लिए। अगर मैं बात करूं हिली एरियाज की, हिली एरियाज में पॉपुलेशन शुड नॉट एक्सीड 3000। 3000 तक के गांव को हल्का बोलोगे। और एक प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन शुड नॉट इंक्रीज 4500। उस 4500 तक के पॉपुलेशन के विलेज को आप हल्का पंचायत डिक्लेयर कर सकते हो प्लेन एरिया में, और 3000 तक की पॉपुलेशन के एरिया को डिक्लेयर कर सकते हो हल्का एक हिली एरिया में। अब हम बात करते हैं, सबसे नीचे वार्ड आ गया, वार्ड के ऊपर हल्का आ गया, हल्के ऊपर ब्लॉक आ गया। ब्लॉक क्या है? 7 वाले विलेजेस ऐड होके क्या होगा? ब्लॉक बनेगा। और कभी कभार 1, 2, 7 वाले विलेज को मिला के सिंपल हल्का भी बना दिया जाता है। अगर पॉपुलेशन मान लो एक विलेज की 1500 है, दूसरे की 100 ही है या 200 ही है, तो उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा अगर 7 वाले हैं तो। वार्ड की, हल्का की और ब्लॉक की, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट की बात भी करेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लें कि इस एक्ट में पहले टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स थे वो थे 14, अब हो गए 16 अमेंडमेंट के बाद। ये अमेंडमेंट 2020 में हुई। अब जहां जहां पर भी मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा और वहां आपको आर्टिकल 3A, 4A, 5A दिखेगा, ये समझते जाना यही अमेंडमेंट वाला है। और सबसे पहले मैं वही पढ़ा रहा हूं। उससे भी पहले जान लेते हैं इसमें कितने सेक्शन और कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा है। पर्टिकुलर एक्ट में 87 सेक्शन, 16 पार्ट और 6 शेड्यूल्स हैं। इस एक्ट के शेड्यूल्स का कोई टाइटल नहीं है, वो डिटेल्ड है सेक्शन की एक्सप्लेनेशन के लिए। जिस तरीके से हमने जेएनके रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में शेड्यूल का नाम पढ़ा था, किस शेड्यूल में क्या लिखा है, इस पर्टिकुलर बेयर एक्ट को देखोगे उसमें से कोई नाम सेपरेट भी है नहीं, तो शेड्यूल से सवाल नहीं आएगा। शेड्यूल आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन दिस एक्ट। तो हमें याद ये रखना है कि 87 सेक्शंस, 16 पार्ट, पहले कितने थे? 14, लेकिन 2020 के अमेंडमेंट के बाद अब 16 हो चुके हैं और साथ में 6 शेड्यूल हैं। पहला सवाल इस पे ये बन सकता है। और पार्ट्स को एक चैप्टर का नाम दिया हुआ है इन्होंने, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, टोटल चैप्टर 16। तो जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम पढ़ते चलेंगे। अब आप देख रहे हो कि इसमें डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, वो सारी जो मैंने आपको लिखवा दी। आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि पंचायत कैसी है। जो पंचायती राज एक्ट है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की बात करती है। सबसे पहले लोएस्ट जो वहां पर यूनिट है वो है वार्ड, वार्ड के ऊपर है हल्का, हल्का के ऊपर है ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर है डिस्ट्रिक्ट। उसी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल यहां पर दी हुई है। तो स्ट्रक्चर दिमाग में रखा आपने। और अब हम देखते हैं कि वार्ड के बारे में क्या बात बोली है, उसके बाद मजलिस के, हल्का मजलिस के बारे में क्या बात बोली है, उसके बाद सबसे पहले आपका ब्लॉक के बारे में क्या बात बोली है, और स्टॉप पे डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या बात बोली है। यही हमें देखना है। हर किसी लेवल पे कितनी मीटिंग कितने टाइम होगी, वहां कौन सेक्रेटरी होगा, कितने टाइम के बाद इलेक्शन होंगे, कौन इलेक्शन अथॉरिटी है, कौन हेड करेगा, कौन डायरेक्टली इलेक्टेड है, कौन इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, यही हमें बातें करनी है। लेकिन स्टार्ट में मैंने आपको पहले बता दी कि स्ट्रक्चर क्या है, किस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं।